subscribed our channel, then click on subscribe and click on bell icon so that you will get notification for the new videos. Hello friends, in this video I am going to tell you the answers of IBO 06 International Business Finance. The questions which we have discussed in the previous video, you can see the link of the question in the description. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग रिकॉर्ड मींस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती थी जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, दैट इज रेजिडेंट, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कोई और कंट्री के रेजिडेंट्स. तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और अगर हम कुछ गुड्स या प्रोडक्ट परचेज करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉन रेजिडेंट से, तो हमारा कैश तो जा रहा है, तभी इसको आउटफ्लो भी कहते हैं इस ट्रांजैक्शन को. और अगर कैश हमें रिसीव हो दूसरी नेशन से, दूसरी कंट्री से, तो उसे हम लोग इनफ्लो कहते हैं, इनफ्लो ऑफ फंड्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द रिजर्व अकाउंट. करंट अकाउंट में सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शंस होंगी जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर. यूनिलेटरल ट्रांसफर मींस वन साइडेड ट्रांसफर, जैसे कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स. एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे. रिजर्व अकाउंट वो वाला अकाउंट है जहाँ पर करंट अकाउंट में कुछ डेफिसिट हो जाता है, मतलब इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो गवर्नमेंट जो है इसको इस अकाउंट को सेटल करने के लिए पैसा बोरो करती है या फिर अपने रिजर्व्स का यूज़ करके सरप्लस या डेफिसिट को कवर करती है. In totality, the balance of payment is equal to current account plus capital account plus official reserve account balance. अगर सम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ज़ीरो नहीं आता तो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसा लेकर उसे बैलेंस करने की कोशिश करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को. कैसे बैलेंस करने की कोशिश करेगी? खरीदेगी या बेचेगी फॉरेन करेंसी को या गोल्ड को, सिचुएशन के हिसाब से, ताकि डिफरेंस जो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का कवर हो जाए. एक्सपोजर इज द रिस्क दैट अ कंपनीज कैश फ्लो, foreign investment and earnings may suffer as a result of fluctuating foreign currency exchange rates. मतलब कि ये एक रिस्क है, कंपनी को सफ़र करना पड़ता है अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो यही वाले रिस्क को हम लोग इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं. इकोनॉमिक एक्सपोजर को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं. पहला है मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, मार्केट सिलेक्शन एंड सेगमेंटेशन, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन इनिशिएटिव, जिसके अंदर आते हैं इनपुट मिक्स, शिफ्टिंग प्रोडक्शन अमंग प्लांट्स, प्लांट लोकेशन, रेजिंग प्रोडक्टिविटी. So these were some of the measures for managing the economic exposures. और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए you can refer the book and the page number is 57. टैक्स पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस.
किन किन चीज़ों पर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब किस तरीके से हमने पैसों का इंतज़ाम किया, दैट इज रेजिंग फंड्स फॉर बिजनेस पर्पस और रिटर्न्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। टैक्स पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के एमएनसी के फर्म के ऊपर। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शन ऑफ, मतलब होस्ट कंट्री और होम कंट्री के अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज की वजह से और डिफरेंसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंस। Cost of capital is affected not only by the pre-tax financial cost, मतलब पहले टैक्स पेमेंट करी सिर्फ उस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट नहीं हो रही, जबकि अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग रूल्स इन होम एंड होस्ट कंट्री, सच एज हमने टैक्स इंसेंटिव्स दे दिए बाय द होस्ट कंट्री, टैक्स रेट्स, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दे दिए, या डेप्रिसिएशन रूल्स हो गए, या वेरिएशन यानी कि टाइम के साथ साथ टैक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस आ गए, डिविडेंड्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज, द tax rate can affect the investment. In such a situations, the tax rate can affect the investment. And the rate of investment is considered along with the tax policy, not the decision to invest or not. That is alternative minimum tax and the effects of accounting practices. And for more readings on this topic, go through page number 70, that is 70, 13.8, influence of tax policy on foreign investment. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्यों है? क्योंकि दो पार्टीज एग्री किए होंगे, मतलब इन्वेस्टर और दैट इज बायर और सेलर। किस लिए? खरीदने और बेचने के लिए। ये लोग पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि कितने रुपए में प्रोडक्ट खरीदा या बेचा जाएगा। फ्यूचर के लिए ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एक्सपोजर में भी आता है ये क्वेश्चन, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन में भी इससे ये फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है। एंड दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूचर्स एंड करेंसी फ्यूचर। सो बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट to buy or sell a specific amount of a financial instrument at a particular price on a stipulated future date. लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है बैंक दे रही है, कमिटमेंट दे रही है बैंक की सेलर को पेमेंट मिलेगी जब वो अपना प्रोडक्ट डिलीवर शिप कर देगा, शिपमेंट ऑफ गुड्स कर देगा या परफॉर्मेंस कर देगा अपनी सर्विसेज की विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितना टाइम पीरियड में उसको कहा गया है इम्पोर्टर ने, उस टाइम पीरियड में अगर वो शिपमेंट कर देता है गुड्स की, पहुंचा देता है गुड्स को इम्पोर्टर के पास, तो बैंक उसे पेमेंट देगी ही देगी। एक तरह का ये एश्योरेंस दे रहा है बैंक सेलर को कि उसको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। कई तरीके के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, जैसे कि साइट लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस क्रेडिट एंड डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। अब इसका प्रोसेस दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट ऑपरेट कैसे होता है? सबसे पहले इंपोर्टर जो है ऑर्डर करेगा इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर के पास और रिक्वेस्ट करेगा बैंकर को, अपने बैंक को, इंपोर्टर्स बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट को वो इशू करे। फिर इंपोर्टर्स बैंक इशू कर देगा लेटर ऑफ क्रेडिट और डिलीवर कर देगा लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर के बैंक को।
ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है पास हो रहा है, मतलब इंपोर्टर के बैंक से एक्सपोर्टर के बैंक के पास। और एक्सपोर्टर अगर शिप कर देगा, मतलब पहुंचा देगा गुड्स इंपोर्टर के पास, और उसको साथ साथ लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट अपने बैंक को देना होगा कि उसने गुड्स जो है डिलीवर कर दिए इंपोर्टर के पास। फिर यही वाला जो एक्सपोर्टर के पास जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इंपोर्टर के बैंक के पास ट्रांसफर हो जाएगा, और इंपोर्टर का बैंक फिर पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को, क्योंकि उन लोगों ने सामान खरीद लिए, सामान अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आ गया है। आप देख सकते हो ये फ्लो डायग्राम भी मैंने शो किया है आपको स्लाइड में।